हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी आवाज़ बारी बारी सी है क्योंकि 3-4 दिन से मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। तो चलिए, जैसे भी मैं बोल रही हूँ आप लोग एडजस्ट कर लेना। और काफ़ी दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है और आपको देखिए मतलब आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं क्यों नहीं ब्लॉग डाल रही हूँ। आपको पहले भी बहुत सारे रीज़न बताए थे और बीच में मुझे कोल्ड हो गया था। तो ये उस दिन का वीडियो था जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो गया था और ये है कल का वीडियो। और मतलब कोल्ड मुझे काफ़ी दिनों से हो रखा था और जैसे ही कोल्ड सही हुआ ना, मतलब ठीक हुआ, उसके बाद मेरा गला एकदम से बैठ गया। बहुत सारे रीज़न है कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और आज आप लोग देख लीजिए कि मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो शूट कर लेते हैं, जिस दिन भी आवाज़ आएगी उस दिन मैं वॉइस ओवर करके वीडियो डाल दूँगी। लेकिन मेरा गला इतना ख़राब है कि ठीक ही नहीं हो रहा और मेडिसिन मेरी चल रही है। तो चलिए, अगर आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही है तो प्लीज़ देख लीजिए वीडियो। तो घर पूरा मैसी मैसी हो रखा है, इतना अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही हूँ और मैंने बेटे को बोला था कि थोड़ी सी वीडियो बना दो, लेकिन उससे भी सही से वीडियो नहीं बन रही थी। और आज बेटे को छुट्टी थी और बेटी गई है स्कूल, अमायरा गई है स्कूल और बच्चों को आज छुट्टी थी। तो जहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ, तो आज मैं आपको ना कुछ बातें बताने वाली हूँ। आपने मेरी मैक्सिमम वीडियो जो देखी होगी कंट्रोवर्सी की, या कुछ भी लगा लो उसको, आप कुछ भी जो भी बोल सकते हो, मतलब जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो साथ साथ में मैं कपड़े धो रही हूँ, साथ साथ में मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बर्तन काफ़ी थे और मेरे फिर कपड़े लगा देती हूँ एक साथ। साथ साथ में बर्तन हो जाएंगे, साथ साथ में कपड़े हो जाएंगे। तो चलिए, मैं बात करने वाली हूँ आज अपने मायके के बारे में। ठीक है, मायके में मैं मतलब हमेशा मैं आपको ना ससुराल वालों की वीडियो बताती हूँ कि मायके ससुराल वाले ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब जो दिन का डेली का जो चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं ना आपको मायके के बारे में बताने वाली हूँ कि कहते हैं ना कि माँ के साथ मायका होता है, जब माँ नहीं है तो माँ के बिना मायका भी ख़त्म। तो मेरा तो बिन मतलब माँ के होते हुए भी मायका ख़त्म है और मेरी माँ, क्या बताऊँ, मैं होते हुए भी नहीं है। ठीक है, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मैं अपने माँ के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरी जो माँ है ना वो एक कलयुगी माँ है। मतलब कलयुग का और भी माएँ हैं लोगों की, लेकिन मेरी माँ के अंदर कलयुग का इतना प्रभाव है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए, मैं सबसे पहले ना आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से पूरी बात क्या हुई है। ठीक है, मेरी शादी हुई थी 2012 में या 13 में हुई थी शायद, 13 में हुई थी शायद, जनवरी में, क्योंकि कुछ चीज़ें ना भूल जाती हैं। शादी मतलब आप लोग ये मत बोलना कि शादी कैसे भूल गई, शादी तो भूलने वाली कोई है नहीं चीज़। तो मैं ऐसे बोल देती हूँ क्योंकि जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन हम शादी करके सीधे अपने अपने घर पे आ गए थे। तो चलिए, अब मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ आपको। मेरी शादी लव मैरिज हुई थी और हम लोग शादी करके अपने अपने घर पे आ गए थे। हमारी सेम कास्ट थी और सब कुछ मतलब जायज़ रिश्ता था। कोई कुछ भी मतलब कोई इस रिश्ते में कोई एकमात्र भी मतलब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि ये रिश्ता जायज़ नहीं है। हर जगह कास्ट को लेके हो जाता है, काम को लेके हो जाता है, लड़का करता क्या है, ये है वो, मतलब एवरेज जो चीज़ें ठीक थी सब ठीक थी। ना ज़्यादा बढ़िया था ना ज़्यादा मतलब ख़राब था, एवरेज चीज़ें थी। और जिस मुताबिक जो मेरे घर वाले मेरी जहाँ पर भी शादी कर रहे थे उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अच्छा है मतलब। तो जब मेरी शादी हुई तो मतलब जिस दिन मैं अपने घर से आ रही थी, ठीक है, तो मैंने अपने घर में शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। और शादी में मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें रंगे ही डालती हैं, मतलब बहुत बड़ी बात होती है जब शादी कर ले एक लड़की। ठीक है,
तो फिर मैंने कुछ नहीं बताया, जल्दी जल्दी बताऊँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ था उसके बाद, जिस दिन मैं घर से आने लगी ना, फिर 8 महीने के बाद हम लोग घर से आ रहे थे, जैसे घर पे पता चल चुका था कि मैंने शादी कर लिया। पता कैसे चला, क्योंकि मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे, तो मुझे वहाँ पर शादी करनी नहीं थी क्योंकि मुझे कोई तीसरा घर बर्बाद नहीं करना था। इसलिए मैंने अपनी शादी, मैंने जो भी था घर पे पता चल गया जब बता दिया जो भी था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो बड़ी बहन है ना, उसने बुला ली पंचायत कि हम तो इसे जाने नहीं देंगे, ठीक है। और मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ ने, मतलब सब ने मिलकर पंचायत बुलाई मेरे ऊपर, खुद की बहन के ऊपर और खुद की बेटी के ऊपर, ठीक है। आज मैं माँ को इसलिए बोली हूँ क्योंकि मेरी माँ ने एक बार मना किया था कि मेरी बड़ी बहन को मना किया था कि पंचायत मत बुला। मतलब पहले मेरे चाचा को बुला दिया और चाचा ने पंचायत बुला दी, ठीक है। जिस चाचा को बुलाया था ना, चलिए मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं पूरी स्टोरी बता देती हूँ। फिर क्या हुआ, चाचा को बुलाया, चाचा ने आके पंचायत को बुला दिया, सब कुछ कर दिया, पंचायत के हवाले मुझे कर दिया, ठीक है, इन लोगों ने। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, मेरी माँ और मेरी बहन और थर्ड नंबर मेरे बड़े वाला चाचा, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर मुझे पंचायत के हवाले कर दिया, मेरा तमाशा बना दिया। और ठीक है, और मतलब ये था कि जब मैंने शादी करी थी, शादी में सिर्फ एक रीज़न था इनको बोलने के लिए कि लड़का गांव का है, ठीक है, मैं गांव की हूँ और वो लड़का भी गांव का ही है। सिर्फ एक ही रीज़न था कि गांव में शादी नहीं होती क्योंकि गांव में सब लोग भाई बहन होते हैं, लेकिन इनकी कास्ट, इनका गोत्र सब कुछ अलग था। जैसे कि आप लोगों को पता है सिटी में एक घर छोड़ के दूसरे घर में शादी हो जाती है, तो सेम वैसा ही था कि ये कहीं और से आए थे और मेरा और इनका रिश्ता जायज़ था। और इन्होंने सिर्फ एक वजह पकड़ी और मेरे ऊपर पंचायत बुला दी, ठीक है। पंचायत वालों ने क्या किया, पंचायत वालों ने हमारा घर, जो मेरे ससुराल वालों का घर था, हम लोगों को मतलब गांव से निकाल दिया एक तरह से कि गांव के कोई भी फंक्शन में, कोई भी शादी में इनको नहीं बुलाएंगे, ठीक है। और दूसरा, मेरे चाचा ने मेरी माँ को ये कहा कि इसको फारगती दे दो, मतलब जायदाद से बेदखल कर दो। यहाँ तक किया मेरे साथ, इतना बुरा मतलब मेरे साथ किया, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ, क्या क्या नहीं। उस चीज़ में मैं जब आ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने भी किसी चीज़ की कोई जायदाद की, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि जायदाद के लिए वो अपने प्यार को छोड़ दे, जिससे वो प्यार करती है या कुछ भी है। और इन लोगों ने ये सारी चीज़ें करी क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अब इसने तो कर दिया और कोई ना करे आगे, तो इसलिए इसको ये सबक होना चाहिए, इसकी वजह ये सज़ा होनी चाहिए। इनको गांव से निकलवा दो, इसको फारगती दिलवा दो, ठीक है। और इस फारगती में दिलवाने के लिए सबसे बड़ा जो मेन रोल था मेरे बड़े वाले चाचा का था, ठीक है। जिसको मेरे साथ लड़ना होगा, जिसको मेरी बातें बुरी लग रही होगी, मेरे घर पे आ जाना, लड़ लेना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मायके वालों के लिए वीडियो है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो चाचा ने, जिसने मुझे फारगती दिलवाई थी ना, वो तो अभी क्या बोलूँ उसको, ना मैं बेचारा बोल सकती हूँ ना वो कुछ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत बुरा करके गया, ठीक है। करके गया इसलिए बोली हूँ क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद उसका बेटा एक अदर कास्ट की लड़की के साथ शादी कर ली उसने, ठीक है। पूरी बात मुझे, पूरी सिचुएशन पता है क्योंकि सब पता है। शादी कर ली, ठीक है। उस लड़की ने, मतलब मेरे चाचा तो चला गया था, ख़त्म हो गया था, उस लड़की ने मतलब इन लोगों की ऐसी हालत कर दी ना, आए दिन पुलिस, आए दिन पुलिस, आए दिन पुलिस आती रही, आए दिन पुलिस, मतलब ठीक है, मतलब इतनी बुरी दुर्दशा कर दी ना इनकी, ठीक है। कहते ना कि टाइम ना सबका आता है, टाइम सबका आता है, ठीक है। वहाँ पर जब सारी चीज़ें चल रही थी ना, तो मेरी माँ तब भी उन लोगों का साथ दे रही थी, ठीक है।
तब भी उन लोगों का साथ दे रही थी, उनको अच्छा बोलती। मैंने इनको बोला, मैंने एक बार मेरी मम्मी को बोला, मम्मी अब इनकी बारी आ गई है तो ये भुगत रहे हैं। तो मतलब मेरे ना मेरी चाची को भी शायद पुलिस पकड़ के ले गई थी। तो मैंने बोला कि मम्मी कौन छुड़वाएगा उनको, कौन छुड़वाएगा। मतलब मेरी मम्मी के मुंह से मेरे मुंह पे ये नहीं बोला गया कि अब कर रहा था भुगते या कुछ भी है, मतलब कुछ नहीं बोला गया मेरे लिए। कभी स्टैंड नहीं लिया मेरी माँ ने, वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। उसने बोला मैं छुड़वाऊँगी, हम छुड़वाएंगे, और क्या, हम छुड़वाएंगे। मतलब मेरी मम्मी ने अपने जो कहते हैं ना शरीकों का, अपने देवर देवरानियों का काफ़ी भरपूर साथ दिया, भरपूर, ठीक है। और उसी चाचा ने मुझे फारगती दिलवाई थी, वो इसको नहीं दिख रहा था। इसको भी शायद, मतलब मेरी माँ को भी शायद मज़ा आ रहा था कि क्या पता ये सच में जायदाद ना लेके भाग जाए, सच में जायदाद ना ले ले हमसे, ठीक है। ये सारी बातें हुई थी। और उसके बाद जैसे जैसे हम छुड़वाएंगे, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उसके बाद फिर मेरी बातचीत होने लगी उस लड़की के साथ, उस लड़की के साथ जो लड़की के साथ उसका अफेयर था, जो लड़की के साथ शादी करी थी मेरे चाचा के बेटे ने, ठीक है। कहते हैं ना कि दाग लगना कोई ये नहीं होता कि दाग लगना मतलब ये नहीं होता कि मतलब लड़कियां ही दाग लगाती हैं माँ की, मतलब बाप की पगड़ी को, ठीक है। लड़के भी बहुत, लड़कों के ऊपर कभी आप लोग घमंड मत करो। और जिसके घर में बच्चे हैं ना, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कभी भी उनके ऊपर घमंड मत करो, क्या पता आगे चल के वो कौन सा गुण खिलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, मेरी माँ ने उनका भरपूर साथ दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरी बेटी की ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी, ठीक है। एक तो गांव से निकलवा दिया, ऊपर से फारगती दिलवा दी। और ये सारी चीज़ें करके मेरी माँ बहुत खुश है, ठीक है, बहुत खुश है। क्योंकि अगर वो खुश ना होती ना, तो जो अभी वाला सीन हुआ था ना, उसमें वो आकर के खड़ी रहती मेरे लिए। अभी तो कुछ भी नहीं, बहुत सारी बातें बताने वाली है, ठीक है, स्टैंड ना लेने वाली। मैंने काफ़ी बार वीडियो बनाई है कि मेरी माँ ने मेरा कभी स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी बात उसके साथ होने लगी, उस लड़की के साथ। और कैसे हुई मेरी बात वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं उस लड़की को जानती भी नहीं थी, मुझे आए दिन ये बातें सुनाई देती थी कि वो लड़की आई है दूर से, वो लड़की आई है, आज जीजा को पकड़ के ले गए, आज उसको पकड़ के ले गए, आज चाची को पकड़ के ले गए, कल उसके छोटे बेटे को पकड़ के ले गए। मतलब आए दिन वो आती रहती थी, करती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी, क्योंकि उन्होंने लड़के को गायब कर दिया था, क्योंकि उन्होंने लड़के को गायब कर दिया था। लड़के को पता नहीं कहाँ भेज दिया था। और वो लड़की परेशान हो रही थी कि मेरे पति को इन्होंने छुपाया है। और पुलिस आए दिन कभी किसी को लेके जा रही है, कभी किसी को लेके जा रही है, ठीक है। ये बात बहुत बड़ी है जो मैं सोशल मीडिया पर बोल रही हूँ, लेकिन बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि वही ना, वो गाना ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं करूँ तो साला करैक्टर ढीला है ना। तुम करो तो रास लीला और मैं करूँ तो करैक्टर ढीला। तो ये सारी बातें हुई। मेरी माँ ने फिर भी उनका साथ दिया, उसने ये नहीं सोचा, बोला ये नहीं बोला कि चलो बच्चे होते ही ऐसे हैं, कर लिया तो कोई बात नहीं, कर लिया तो जैसे तैसे, चलो जो भी है। और तब भी मेरी माँ ने मुझे ये बोला कि तू चुप रहना, तू मत बोलना, ठीक है, तू चुप रहना, तू मत बोलना। तब मेरी बातचीत होती थी मेरी माँ से, ठीक है। तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करा था, क्योंकि अगर मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना, तो जब आगे कहते हैं ना कि बुरा का नतीजा भुगतने का जब टाइम आए, जिन्होंने बुरा किया उनका जब क्या बोलते हैं उनको, उन्होंने जो बोया था उनको जब काटने का आया, टाइम आया, तो मैं चुप रहूँ, मैं ना बोलूँ। मेरी माँ मुझे हमेशा चुप करवाती है, हमेशा चुप करवाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की से मेरी बातचीत होने लगी। बातचीत कैसे हुई वो बताती हूँ मैं। कई लोगों को बुरा लग जाएगा कि उस लड़की से बात क्यों करती है। मेरी बातचीत हुई थी उससे फेसबुक पर, ठीक है, फेसबुक पर मेरी बातचीत होने लगी उससे। तब तब भी मतलब वो बहुत रोती थी। मतलब स्टार्टिंग में उसने बोला मुझे कि आप उस लड़के की बहन हो, मतलब
जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम लिया, क्या उसकी बहन हो आप? तो मैंने बोला हाँ, आप कौन? मैंने बोला आप कौन? उसने बोला कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो मैंने सोचा कि फ़ेसबुक पर तो वैसे भी फ़ेक बहुत सारी चीज़ें होती रहती है ना, कोई कुछ बोल के आ जाता है, कोई कुछ बोल के आ जाता है। तो मैं फ़ेसबुक पर ना ज़्यादा चैटिंग नहीं करती थी, क्योंकि मुझे जो डर लगता था कि शायद फ़ेसबुक की जो चैटिंग है वो सबको शो होती है, तो मैं बात नहीं करती थी। मैं नहीं बात करती थी। फिर उसने रोज़ मुझे फ़ोन करके बोला, दीदी प्लीज़ अपना नंबर शेयर करो, दीदी प्लीज़ अपना नंबर शेयर करो। मैंने बोला नंबर, मैं कभी चैट नहीं करती जहाँ पर अपना नंबर कैसे भेजूँ और मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप वही हो, ठीक है? सच्ची बात है ये। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप वही हो, एक लड़की ही हो, क्या पता कोई लड़का हो जो मतलब कुछ भी बोल के ऐसे बात करना चाहता हो, कि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि लड़के लड़कियां बनकर लड़कियों से बातें करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं कैसे यकीन कर लूँ आपको कि आप ही हो? तो उसने बोला कि चलो ठीक है, आप मत भेजो अपना नंबर, मैं अपना नंबर भेजती हूँ, आप इसके ऊपर कॉल करो। तो जैसे ही ना उन्होंने मतलब उन्होंने मुझे जब फ़ोन नंबर अपना भेजा, तो मैंने मतलब उनसे ना, फिर उन्होंने मुझे शायद इंस्टाग्राम आईडी भेजी थी अपनी, या कुछ भी है। फिर मैंने वो इंस्टाग्राम आईडी चेक करी, फिर देखा उसमें उस नाम की लड़की थी वो।